बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस मस्जिद अक्सा के बारे में ईरान बार बार ऐलान करते हुए सादा लौह आवाम को धोखे दे रहा है कि हमने इसराइल को धमकी दे दी, अब हमला कर दिया, अब मिसाइल चला दिए वगैरह वगैरह, बिल्कुल इसी तरह वाक़या करबला के मौके पर इन ईरानियों यानी शिया के बड़ों ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया था। 12,000 खतूत लिखकर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर बुलाकर धोखा देकर शहीद किया और आज तक अपने आप को हुसैनी कहलवाते हैं। फिर कहते हैं हम शिया सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम लेवा हैं। इनसे पूछें आप सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी बात मानते हैं? कलमे से जनाजे तक हर चीज़ सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुख्तलिफ है। वो तमाम लोग जो गुज़श्ता कल के नाकाम ईरानी हमले को गज़ा की जंगी इमदाद के तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, उनके मुंह पर अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के मंदूब ने तमाचा रसीद करते हुए बयान दिया है कि ईरान की इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरान के सफारती अहाते के ख़िलाफ़ इसराइल की जारहियत के जवाब में की गई थी। ईरान ने हरगिज़ अल-कुद्स या गज़ा की हिमायत में हमला नहीं किया, बल्कि इसराइल ने दमिश्क में कायम ईरानी सफारत खाने पर हमला करके उसके जर्नैल मारे थे। ईरान ने हमले के ज़रिए बस उसी का जवाब दिया है। खैर दोस्तों, इसे हमला तो बिल्कुल नहीं कह सकते, अलबत्ता निक्की सी हमली समझ ले या फिर कमज़ोर हमल। खैर जो भी था अब तो ज़ाय हो गया, क्योंकि एक लड़की को मामूली ज़ख्मी करने के बाद ईरान ने कह जो दिया है कि मामला अब ख़त्म समझा जाए, यानी 56 बहनों का इकलौता भाई ईरान तो हिजड़ा निकला। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह रही कि अक्सर मिसाइल और ड्रोन इसराइल ने शाम और उर्दून की फ़िज़ा में ही मार गिराए, बाकी आयरन डोम का निशाना बने। जो चंद एक टारगेट तक पहुँचने में कामयाब हुए, उनमें एक लड़की के मामूली ज़ख्मी होने की इसराइली फोर्सेस ने तस्दीक की है। दोस्तों, ईरान की साल साल की गीदड़ भपकियाँ, धमकियाँ, नारे, ललकारे और जब हमला किया तो नतीजा क्या निकला? फिर एक लड़की मामूली ज़ख्मी और फिर मामला ख़त्म समझा जाए। मुझे बेचारे जो बाइडन पर तरस आ रहा है कि बेचारा छुट्टियां मनसूख करके वाइट हाउस पहुंचा था, लेकिन उसके पहुंचते ही एक लड़की को मामूली ज़ख्मी करने के बाद ईरान ने कह दिया अब मामला ख़त्म समझा जाए। ईरान इसराइल लड़ाई टाटा बाय बाय ख़त्म। यकीन कीजिए कि तकियाबाजों की मिसाइलबाजी भी ड्रामाबाजी है। दुनिया जानती है कि शीयत के नज़रियात व अक़ायद गैर इस्लामी है। आज की इस वीडियो में इंतहाई काविश और तहकीक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि शियों और यहूदियों में क्या चीज़ मुश्तरका है। अभी हालिया ही हमने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यहूदियों और शिया इन दोनों के आपस में ताल्लुकात को बयान किया था और दलाइल के साथ हक़ाइक़ आपके सामने बयान किए थे। हमारी इस वीडियो में तकरीबन 3000 के करीब लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और बहुत से लोगों ने हक़ाइक़ को पसे पुश्त डालकर अपनी जहालत का सबूत दिया है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि असल यहूदी रियासत कहाँ है, तो सच्ची बात है मैं ये कहूँगा कि बीजिंग में मुसलमानों के लिए 68 मसाजिद, अमेरिका में 2106 मसाजिद, जिनमें से 257 सिर्फ न्यूयॉर्क में, पेरिस की 26 मसाजिद समेत फ्रांस की 2260 मसाजिद, बरतानिया में 2900 मसाजिद, सिर्फ लंदन में 400 मसाजिद, रूसी कम्युनिस्ट मॉस्को के दारुल हुकूमत में 7 मसाजिद, उनमें से एक में 10,000 नमाजी आ सकते हैं। सिर्फ जनूबी अफ्रीका में केप टाउन की 10 मसाजिद, हालांकि मुसलमान 3% से भी कम हैं। लेकिन ईरान में सुन्नी मुसलमानों के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। तेहरान, अस्फ़हान, लकरमैन या शिया अक्सरियत वाले किसी बड़े शहर में ईरानी हुकाम ने कई दहाइयों से तेहरान में सुन्नी मुसलमानों के लिए किसी भी मस्जिद की तामीर पर पाबंदी आयद कर रखी है और उन पर नमाज जुमा और नमाज ईद की क़याम पर भी पाबंदी आयद है। पाकिस्तानी सफारत खाने के स्कूल में सुन्नी मुसलमानों के लिए नमाज जुमे के क़याम को भी रोक दिया गया है, जबकि यहूदी और ईसाई ज़्यादातर तेहरान में 151 इबादत खानों में अपनी मजहबी रसूम पर अमल करके लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यह हकीकत बहुत कम लोगों को मालूम है। आप हमारी ये वीडियो पूरी दुनिया को शेयर करें। ईरान ये जादूगर रियासत है, ईरानी मुसलमानों के ख़ास दुश्मन है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि यहूदियों की हुकूमत अगर कायम होगी तो शिया उसके सबसे बड़े मुआविन होंगे। बल्कि शिया खुद अपनी किताब रिजाल कशी के सफ़ा नंबर 71 पर लिखते हैं कि शिया मज़हब की बुनियाद यहूदियत ने रखी है। अब यहाँ ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि ईरान का हमला हरगिज़ फ़लस्तीनियों की हिमायत व हमदर्दी में नहीं था। गज़ा पर हमला हुए 6 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है।
34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ईरान को कभी इस तरह के हमले का ख्याल नहीं आया। यह हमला दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले और उसमें मरने वाले ईरानी जर्नैल के इंतकाम में किए गए हैं। इन हमलों की भी खूबसूरती ये है कि इनमें पूरा एहतमाम किया गया कि किसी भी तरह इसराइल का नुकसान ना हो। ड्रोन उड़ाए गए और दुश्मन को बताया गया कि हम आ रहे हैं, और इसने पहले से अपने दिफा का बंदोबस्त कर लिया और सारे ड्रोन ही ढेर कर दिए। यही हशर ईरानी खौफनाक मिसाइलों का हुआ। साथ ही ईरानी हुकाम का बयान भी आ गया कि इनका हमला ख़त्म हो गया है और वो अच्छे बच्चे बन गए हैं, इसलिए मज़ीद हमले नहीं करेंगे। बस उम्मत मुसलमान की भोली भाली आवाम को धोखा देते रहेंगे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल चला दिए। दोस्तों, अहद हाज़िर के मुस्लिम ममालिक जिस अहम मसले से दो चार हैं वो है उनके अपने दरमियान मौजूद दोस्त और दुश्मन में अदराक का फुकदान। यही वजह है कि उनकी हर सियासी और नज़रियाती पॉलिसी अक्सर व बेशतर नाकामी का शिकार रही है। लिहाजा जब तक मुसलमानान आलम अपने दरमियान और अतराफ में रहने वाले दोस्त और दुश्मन की सही शनाख्त नहीं करते, ये अफसोसनाक सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, शियत को आम तौर से इस्लाम का एक फ़िरका या मकतब फ़िक्र कहा जाता रहा है। शिया रियासत ईरान को दुनियाई इस्लाम की एक इकाई समझा जाता है। इस अंदाज़े फ़िक्र की माकूलियत या नामाकूलियत को परखने के लिए शियत के हकीकी और बुनियादी अकायद व नज़रियात, उसके अग़राज़ व मक़ासिद और किरदार का गैर जानिबदाराना और तासुब से पाक तज्ज़िया ज़रूरी है। साथ ही शिया रियासत ईरान के सियासी किरदार और नज़रियाती अफ़कार का भी इसी ज़ाविये से जायज़ा लेना। सही सूरत हाल को समझने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले हमें तारीख़ इस्लाम में फैले हुए मुख्तलिफ़ अदवार में होने वाली संगीन वाक़यात पर नज़र डालनी होगी, ताकि शिये अफ़कार व आमाल और मौजूदा ईरान में शिया गलबा हासिल करने के सिलसिले में हालिया तहरीक और तरीक़ेकार में रब्त व ताल्लुक़ का अंदाज़ा लगाया जा सके। वाक़यात व हक़ाइक़ को सही सियाक़ व सबाक़ से परखने के लिए किसी हद तक ज़रूरी है कि मौजूदा ईरान के अज़ाइम, हिकमत अमली और किरदार को हर माजी की मुख्तलिफ शिया साजिशों और योरशों की रोशनी में देखा जाए। इस तरह शियत की बुनियादी अग़राज़ व मक़ासिद के साथ साथ शिया ज़ोमा के अज़ाइम और मनसूबों की परख मुमकिन होगी। मजहबी पेशवा आयतुल्लाह ख़मीनी की सरबराही में इनकलाब ईरान को चंद साल हो चुके हैं। इनकलाब का मतमा नज़र और मकसद ईरान उज़्मा की शिया स्कीम को मशरक़ वस्ता तक फैलाना है। इस सिलसिले में इराक़ को अव्वलीन और आसान हदफ समझकर निशाना बनाया गया। ये अमर काबिल गौर है कि इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन और शाम के सदर हाफिज़ुल असद दोनों का ताल्लुक़ बाएं बाजू की जमात बास से है, लेकिन ख़मीनी ने सिर्फ़ इराक़ को अपना दुश्मन करार दिया। वो इसलिए कि सद्दाम हुसैन अक़ीदा मुसलमान अहले सुन्ना से है, जबकि हाफिज़ुल असद का ताल्लुक़ एक नसीरी शिया फ़िरका से है जिसका अक़ीदा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के अवतार हैं। हाफिज़ुल असद ने अपने तवील दौरे इक़्तिदार में हज़ारों मुसलमानों का खून बहाया। मुसलमानों का यह कातिल और दुश्मन रूहानी पेशवा इमाम ख़मीनी का हम मसलक और रफ़ीक़-ए-कार है। एक तरह से हाफिज़ुल असद वही खेल खेल रहा है जिसे इसराइल बरसहा बरस से मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनाए हुए है। मशरिक़ वस्ता की मुस्लिम रियासतें गुज़श्ता 40 साल से इसराइल उज़्मा की तौसी मनसूबा की ज़द में, लेकिन ताज्जुब है कि इसी ख़ित्ते में होने के बावजूद ईरान और इसराइल के मक़ासिद और मफादात में कभी कोई टकराव नहीं हुआ। बरखलाफ इसके ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूद देरीना ताल्लुकात और रवाबित, यकसां अज़ाइम और यकजहती का भेद खुलकर सामने आ गया है। इनकलाब ईरान के फ़ौरन बाद ईरानी तौसी पसंदी का आगाज़ इराक़ के ख़िलाफ़ मानदाना प्रोपेगंडे से हुआ। तमाम ईरानी सरकारी ज़राए अबलाग ने इराक़ी अवाम को अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के लिए दिन रात एक कर दिया। इराक़ के ख़िलाफ़ इस प्रोपेगंडे का नतीजा ये निकला कि दोनों रियासतें दस्तों गिरेबां हैं। इस तबाहकुन जंग से एक बार फिर कहीं ज़्यादा वाज़ेह तौर पर ईरान इसराइल गठजोड़ और अज़ाइम की कली खुल गई। दुनिया जानती है कि ख़मीनी इनकलाब से पहले शाह ईरान ने किस तरह अरब इसराइल जंगों में इसराइल का बिलवास्ता साथ दिया था। दौरान जंग शाह ईरान ने न सिर्फ ये कि खलीज में इसराइली टैंकरों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, बल्कि बिला रोको टोक इसराइल को तेल की फ़राहमी जारी रखी। मुस्लिम दुनिया ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि ईरान ने एक दिन के लिए भी बतौर एहतजाज इसराइल को तेल की सप्लाई बंद ना की। इस आंख खोल देने वाले वाक़े की आइंदा किसी मरहले पर वजाहत की जाएगी। यहाँ इस तारीख़ी वाक़े और हकीकत का जिक्र महज इस गरज से किया गया है ताकि अंदाज़ा हो सके कि ख़मीनी इनकलाब से कहीं पहले शाह के दौर में
ईरान इसराइल ताल्लुकात किस दर्जे उस्तवार थे। इनकलाब के बाद तो इन मानी खेज रिश्तों में कई गुना इजाफा और गहराई पैदा हो गई। इसराइल ईरान इराक जंग की इब्तदा ही से ख़मीनी हुकूमत की मादी और अखलाकी इमदाद जारी रखे हुए है। इसराइल ने इराक की एटमी रिएक्टर की तनसीबात पर बराह रास्त जारहाना बमबारी की। इसराइल ईरान को खुफिया तौर पर जंगी असलहा और सामान हर्ब की सप्लाई तसलसल से जारी रखे हुए है। ईरान और इसराइल के माबैन असलहे की हमरसानी का खुफिया माहिदा बैनुल अक़वामी ख़बर रसां एजेंसियों की रिपोर्टों से मंजर आम पर आ गया है और सरकारी ज़रियों से जिनकी तस्दीक भी हो गई है। एक मौके पर तो उनकी शय्यी हुकूमत ने यह दावा किया कि इस्लाम की खातिर उसने अपने फ़ौजी दस्ते लेबनान में उन मुस्लिम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भेज दिए हैं जो इसराइल और उसके एजेंटों के हाथों कत्लो गारत का शिकार हैं। लेकिन जब असलियत मंजर आम पर आई तो ईरानी दावे की कली खुल गई, क्योंकि ये शिया फ़ौजी दस्ते दर हकीकत यहूदियों और ईसाई मलेशिया के इश्तराक से मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे हैं। सारी दुनिया को इल्म हो चुका है कि साबिरा और शकीला के फ़लस्तीनी कैंपों में मुसलमानों के खून से जो होली खेली गई उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह शिया फोर्स जिसे ख़मीनी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भेजने का दावा किया था, असल में मुसलमानों को तबाह करने में बराबर इसराइल का हाथ बटाती रही। इस तरह सितंबर में वो शैतानी मंसूबा मंजर आम पर आ गया जिसके तहत साबिरा और शकीला के कैंपों में ईसाइयों, यहूदियों और शियों ने मुश्तरका कमान में यकजा होकर मुसलमानों के भयानक कत्लेआम का इर्तकाब किया था और आज तक ये अमल जारी है। इन तीन इत्तेहादियों ने ना तो इस रिपोर्ट की तरदीद की और ना ही इस कत्लेआम की जिम्मेदारी कबूल की। इमाम ख़मीनी खुद साख्ता पेशवाई इस्लाम को तो इतनी इखलाकी जुर्रत भी ना हुई कि इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम कुश कार्रवाई में अपनी शिया अमल मलेशिया के मुलव्वस होने के इल्ज़ाम की ज़ुबानी तरदीद ही कर देते। दूसरे अल्फाज में यूँ समझिए कि ईरानी इनकलाब दरअसल माजी के शिया यहूदी बाहमी रिश्तों की एक हकीकी और मिसाली तरदीदी शक्ल है। आज से तकरीबन 700 साल पहले इमाम इब्न तैमिया ने, जो दीनी अलूम के मुस्तनद शेख और मुहद्दिस थे, शीयत के सियासी और नज़रियाती अज्जाए तरकीबी का अपनी तसनीफ़ मिनहाजुल सुन्ना की 4 जिल्दों में मुहक्किकाना और मुदल्लल तज्ज़िया करते हुए अपने मखसूस अंदाज में ये हकीकत वाशगाफ की है कि किस तरह अहले तशी ने इस्लामी तारीख़ के हर मोड़ और हर दौर में इस्लाम दुश्मन ताकतों से साजबाज करके हर इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ मुनाफिकाना किरदार अदा किया है और तरह तरह की फरेबकारी की। इमाम इब्न तैमिया की तहकीक और मालूमात का निचोड़ मुख्तसर ये कि जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है उसकी तारीख़ में शीयत एक स्याह तरीन बदनुमा दाग से ज़्यादा कोई मकाम नहीं रखता। शीयत के मुतल्लिक़ जलीलुल कदर और पाए के उलमा का ये अहम तज्ज़िया ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा की आँखें खोलने के लिए काफ़ी है बल्कि लम्हा फ़िक्रिया भी है। इस्लाम की तारीख़ इन जलीलुल कदर आइम्मा के मुशाहिदात की सदाकत पर मोहर तस्दीक सब्त करती है। दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि शिया ने रिसालत के मुतालिक जिन गंदे नज़रियात को अपनाया है, मिन जुमला उनमें से एक ये है कि नाउज़ुबिल्लाह दौर रिसालत ख़वातीन के लिए दौर जहालत था। ख़मीनी की बेटी ख़ानम ज़हरा ने पाकिस्तान का दौरा करते हुए जंग फोरम लाहौर में एक सवाल के जवाब में कुरान और सुन्नत की तालीमात के बरक्स बेनज़ीर साहबा का दिफा करते हुए अहद रिसालत के बारे में जो जहर अफशानी की है वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि उसवे हसना ख़वातीन के लिए दौर जहालत था। अजीब बात यह है कि अहद रिसालत और अहद खिलाफत राशिदा, जो कि पूरी इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा रोशन और ताबनाक दौर था और इल्म व अमल के हवाले से सबसे ज़्यादा मिसाली दौर था, ख़मीनी ख़ानदान को सारी खामियाँ और ख़राबियाँ इसी मुबारक दौर में नज़र आ रही हैं, जबकि अपनी ज़ात और हुकूमत में सब खूबियाँ जमा दिखाते हैं। पाकिस्तान का दौरा करते हुए ख़मीनी का दामाद डॉक्टर महमूद बरोजरवी ने रोज़नामा मशरिक़ को इंटरव्यू देते हुए अपने ससुर की तर्जमानी में जो कुछ कहा था वो भी रोज़नामा मशरिक़ लाहौर 31 जनवरी 1990 से मुलाहिज़ा फरमाया जा सकता है। एक मेज़बान मुल्क में डॉक्टर महमूद बरोजरवी ने किस कदर दीदा दलेरी से हमारे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि वो नाउज़ बिल्लाह खुदा की चाहत के बावजूद इस्लामी हुकूमत कायम ना कर सके। फिर बयान में उसका ये कहना कि पूरे आलम इस्लाम में एक ही हुकूमत कायम की जा सकती है। दरअसल ईरानी इनकलाब को आलम इस्लाम में बरामद करने की ईरानियों की दिली ख्वाहिश की तर्जुमानी है, जिसके लिए वो कोशा हैं और इससे पूरा आलम इस्लाम बशमूल अहले हरमैन शरीफैन परेशान हैं।
हरमैन शरीफैन किस कदर मोहतरम और अमन के मकामात हैं, मगर शिया बिलखुसूस ईरान में मौजूदा इनकलाब के बाद से ईरानी ज़ायरीन हज व उम्रे के मौके पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा बल्कि हरम काबा और हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ करते हैं वो दुनिया भर के हुज्जाज और ज़ायरीन आंखों से देखते और सुनते हैं। यही नहीं बल्कि वो रोज़ा अक़दस पर हाज़री में हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में आराम फरमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सब व शतम करते हैं और बकी शरीफ के बाहर और अंदर सहाबा कराम पर इज्तमाई तबर्रा करते हैं, जिससे बसा औक़ात सऊदी पुलिस और उनका आपस में झगड़ा भी होता है। अगर शियों के हज की किताबें मुलाहिज़ा फरमाएं तो इन मुक़द्दस हस्तियों पर तबर्रा से पुर हैं। वाज़ेह हो कि 3 ज़िलहज 1404 हिजरी को जद्दा एयरपोर्ट पर ईरानी ज़ायरीन से इंतहाई ख़तरनाक आतिशगीर मादा बरामद किया गया था। यह खबर पाकिस्तानी अखबारात समेत दुनिया भर के अखबारात में जल्दी सुर्खियों से शाई हुई थी। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में जो कुछ कर रहा है सब पर आया है। तालिबान मुखालिफ कुव्वतों के साथ ईरान मिलकर खूब असलहा और हर तरह की मदद दे रहा था। तालिबान का कसूर सिर्फ ये है कि वो सुन्नी हनफी हैं और उन्होंने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में खिलाफत राशिदा के तर्ज पर मुकम्मल इस्लामी निज़ाम कायम किया है, जिसकी बरकत से वहाँ मिसाली अमन कायम है। मगर चूँकि वो शिया नहीं सुन्नी हैं, इसलिए ईरान उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी वजह यह भी है कि तालिबान चूँकि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के ज़बरदस्त हामी है, पूरे अफ़गानिस्तान पर उनके कंट्रोल से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आज़ाद रूसी रियासतों के साथ तजारत की वजह से फले फूलेगा। ये भी ईरान को नागवार है, क्योंकि वो ख़ुद ये सब फ़वाइद हासिल करना चाहता है। दुनिया की तारीख़ गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने रूम व फारिस और दुनिया भर के मगरूरों के गुरूर को खाक में मिला दिया और लाखों मुरब्बा मील पर इस्लामी परचम लहरा कर मिसाली अदल कायम किया। और उन खुशनसीब सहाबा कराम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक ग़ुलाम ने तन्हा हज़ारों लाखों इंसानों की तरबियत व इस्लाह की, जिसकी ज़िंदा मिसाल महबूब सुबहानी, हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की वग़ैरह हज़रात हैं। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम सैयदना हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया में ऐसा अदल कायम किया कि आज दुनिया अदल में अदल फ़ारूक़ी ज़रबुल मिसल है। तो फिर उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनको अदल सिखाने वाले खुद कैसे नाकाम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, क़यामत में मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएगी। क्या उनका यही हाल था कि वो अपने बिला वास्ता शागिर्दों, मुक्तदियों और मुरीदों की इस्लाह व तरबियत ना कर सके? इससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तौहीन और क्या होगी। ख़मीनी की इस गलाज़त, इस तकरीर को ईरानी सफारत खाने ने इत्तेहाद व यकजहती के नाम से शाये किया है। क्या कोई गैरतमंद उम्मती इस पर उनसे इत्तेहाद का तसव्वुर कर सकता है? इसके अलावा ख़मीनी ने यह भी कहा था कि नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम बेवफा थी और ख़मीनी की कौम बावफा थी। ख़मीनी ने मरने से पहले एक वसीयतनामा लिखा था, जो ख़मीनी के कहने के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे अहमद ख़मीनी ने पढ़कर सुनाया था। उस वसीयतनामे को ईरानी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाये किया है। उसका उर्दू तर्जमा तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया बनाम हज़रत इमाम ख़मीनी का सियासी व इलाही वसीयतनामा तिबा किया है, जिसमें ख़मीनी ने जुर्रत के साथ दावा किया है कि ख़मीनी की कौम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से बेहतर है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये साबित करने की कोशिश की है कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम तो बुज़दिल और गद्दार थी और ख़मीनी की कौम बहादुर और वफ़ादार है। ख़मीनी ने इस इबारत में जिस दीदा दलेरी से ना सिर्फ हमारे आका नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि उन हस्तियों को भी जिनकी मोहब्बत के शिया इतने दावेदार हैं कि उनको नबियों से अफजल करार देते हैं, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उन सब का अपने से मुआजना करते हुए उनकी कौम को बेवफा कहा और ये कि उनके लिए अज़ाब इलाही है और उन पर लानत की गई है। वो बुज़दिल और मैदान से भागने वाली कौमें थीं, मगर अपनी कौम के लिए इसी तहरीर में यहाँ तक लिख दिया कि ईरानी कौम इंतहाई जज्बा और शौक़ से कुर्बानी देने वाली कौम है, ज़बरदस्त, बहादुर, वफ़ाशवार, पुख्ता ईमान वाले हैं। ख़मीनी की इस तहरीर के आखिर में ये जुमले गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं
इस्लाम को फ़ख्र करना चाहिए कि इस तरह के फ़र्जंदों की ख़मीनी ने तरबियत की है। हम सब फ़ख्र करते हैं कि इस किस्म के दौर में इस तरह कौम के साथ हैं। इसके साथ ही इत्तेहाद व यकजहती सफ़ा नंबर 15 के ये सख्त दिल आज़ार जुमले भी दोबारा सुन लें। जो नबी भी आए वो इंसाफ के नफाज के लिए आए। उनका मकसद भी यही था कि तमाम दुनिया में इंसाफ का नफाज करें, लेकिन वो कामयाब ना हुए। यहाँ तक कि ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानों की इस्लाह के लिए आए थे और इंसाफ का नफाज करने के लिए आए थे, इंसानों की तरबियत के लिए आए थे, लेकिन वो अपने ज़माने में कामयाब नहीं हुए। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद भी हम मसलहत की चादर ओढ़कर खामोश बैठेंगे? अब फैसला आप करें कि क्या अब भी शिया का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है? क्या अब भी ये नारा कि सुन्नी शिया भाई भाई ठीक है? क्या अब भी शिया से कोई ताल्लुक़ व हमदर्दी का जवाज़ है? अगर इन सवालात का जवाब नहीं में है और यकीनन नहीं ही है, तो फिर इस कुफ्र को ख़त्म करना और उम्मत मुसलमा को इस कुफ्र से ख़बरदार करना आपकी भी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, इस्लाम की 1400 साला तारीख़ में कोई भी दौर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उलमाए कराम ने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों यानी शिया का ताक़ुब ना किया हो। ये वो मकार और ख़तरनाक फितना है जिसके मुताल्लिक मैं ख़ुद इस बात का कायल हूँ कि इस्लाम को जितना नुकसान इन रवाफ़िज़ यानी शिया ने पहुँचाया है, वो मजमूई लिहाज से किसी कलमा गू फ़िरके से नहीं पहुँचा। और बहम्दुलिल्लाह उलमाए हक़ ने इसको खूब उजागर किया है। उलमाए अहले सुन्नत को इस फितने की ऐलानिया सरकूबी करनी चाहिए ताकि अवाम जो शिया की वजह से गुमराह हो रही है वो बच सके, वरना रोज़े महशर आपसे सवाल होगा। दोस्तों, शियत की जड़ें बड़ी मजबूत, गहरी और बहुत लंबी हैं। इस फितने का रूह रवां अब्दुल्ला बिन सबा नामी यहूदी है। वजूद में आने के बाद ये फितना रोज़ बरोज़ तरक्की करता रहा। ज़ेरे ज़मीन और पसे पर्दा उसकी सरगर्मियाँ जारी रहीं और आज तक जारी हैं। इस फ़िरके को जब भी मौका मिला तो उसने मुसलमानों को और उनकी इज्तमाइयत को नुकसान पहुँचाने का काम बखूबी अंजाम दिया। इस फ़िरके को बाज़ औक़ात इक़्तिदार भी मिला तो उसने इन मौक़े से भी भरपूर फ़ायदा उठाया। कभी बैतुल्लाह पर हमला किया, कभी हजर अस्वद को उठाकर ले गए, मुसलमानों का कत्लेआम किया, उलमा को सरेआम रुसवा करके उन्हें जुल्म की चक्की में पीसते हुए शहीद कर दिया। इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से शियों के रवैये की वजाहत करते हुए शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं कि रवाफ़िज़ यहूद व नसारा, तातारी और मुशरिकीन वग़ैरह जैसे दुश्मनान इस्लाम का साथ देते थे। तातारियों के इस्लामी ममालिक पर हमला करने और राह पाने में सबसे ज़्यादा दखल उन रवाफ़िज़ और शियों ही का था। अब अलक़मी और तूसी वग़ैरह के दुश्मन नवाजी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी साजिशें ज़ुबान ज़द ख़ास आम हो चुकी हैं। शाम में जो रवाफ़िज़ थे उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला तौर पर काफरों का साथ दिया था और उस वक्त ईसाइयों की उन्होंने पूरी मदद की थी। यहाँ तक कि मुसलमानों के बच्चों और उनकी ममलूकात को उन लोगों ने उन ईसाइयों के हाथों गुलामों की तरह बेच दिया था, बल्कि उनके कुछ लोगों ने तो सलीबी झंडा भी बुलंद किया था। और गुज़श्ता दौर में ईसाइयों के बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े में भी उनका बड़ा हिस्सा था। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं शियों के बाबा अब्दुल्ला बिन सबा की। और दोस्तों, जैसा कि पहले भी ये बात जिक्र की जा चुकी है कि शीयत का बानी अब्दुल्ला बिन सबा नामी यहूदी है। इस शख्स ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, लेकिन दर हकीकत ये मुसलमान नहीं हुआ था, बल्कि इसने इस्लामी लिबादा ओढ़ कर मुसलमानों के ही खिलाफ ला खड़ा किया। और बाद में इसका जो किरदार सामने आया उससे ये मालूम हो गया कि इसने बुरी नीयत से ही यहूदियत तर्क करके इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया था। इसका असल मकसद मुसलमानों में शामिल होकर और अपने नाजो अदा और करतबों से उनमें मकबूलियत हासिल करके अंदर से इस्लाम की तखरीब व तहरीफ और अहले इस्लाम के दरमियान इख्तलाफ व शकाक पैदा करके फितना व फसाद बर्पा करना था। आगाज़ मरहले में मदीना मुनव्वरा में अपने मुख्तसर क़याम के दौरान उसने अपनी जहानत से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ और पूरे हिजाज के इलाके में दीनी शऊर के हामिल अफराद मौजूद हैं और यहाँ दीन के ऐसे मुहाफ़िज़ बसते हैं जिनके होते हुए वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए पहले वो बसरा और फिर शाम चला गया। यहाँ भी उसको अपने मंसूबे के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद वो मिस्र पहुँचा, जहाँ उसे कुछ ऐसे अफराद मिल गए जिनको वो अपना आलाकार और अपनी मुफसदाना मुहिम व सरगर्मियों में हिस्सादार व मददगार बना सके। मौरखीन का बयान है कि उसने लोगों में सबसे पहले ये शोशा छोड़ा कि मुझे उन मुसलमानों पर ताज्जुब है जो ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तो इस दुनिया में दोबारा आने का अकीदा रखते हैं,
लेकिन अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो इस बात के कायल नहीं है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम समेत तमाम अनबिया और रसूल से अफजल व बेहतर हैं। आप यकीनन इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। हकीकत में ये बात बिल्कुल इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ थी और इस्लाम के बुनियादी अकायद से इसका टकराव था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जाहिल और कम तरबियत याफ्ता अफराद उसके इस कुफ्रिया अकीदे का शिकार हो गए और उन्होंने उसकी बात को कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक गुमराह कुन अकीदे में कुछ लोगों को मुब्तला करने और कामयाबी मिलने के बाद अब्दुल्ला बिन सबा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में तरह तरह की गुलू की बातें करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ क़राबत की बुनियाद पर उनके साथ गैर मामूली अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। उनकी तरफ अजीब व गरीब खुद साख्ता मुअज़्ज़े मंसूब करके उनको एक माफूकुल बशर हस्ती बावर कराने की कोशिश की और जाहिलों और सादा लोगों को जो तबका उसके पहले फ़रेब का शिकार हुआ था वो इन सारी खराफात को कबूल भी करता रहा और ये इस तरह की बहुत सारी ढकोसलेबाजियाँ वो फैलाता रहा और ये सब उसने इंतहाई होशियारी, राजदारी और यहूदी फितरत के मकर व फ़रेब से इस तरह किया जिस तरह ज़मीन दोज़ खुफिया तहरीकें चलाई जाती हैं। और मिस्र के अलावा दूसरे बाज़ शहरों और इलाकों में भी उसने कुछ अपने हम ख्याल बना लिए। और फिर दुनिया जानती है कि उसने बहुत से सादा लोगों को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद पर आमादा कर लिया और खुफिया तौर से एक लश्कर लेकर मदीना पहुँच गया। किस्सा मुख्तसर ये कि आगे जो कुछ हुआ वो तारीख़ इस्लामी का एक नहायत ही दर्दनाक बाब है। वो ये कि दामाद रसूल खलीफा सालिस ज़िन्नुरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस लश्कर ने घेर कर और उन्हीं के घर में मैसूर करके शहीद कर दिया। जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इस खूनी फ़िज़ा में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का चौथा खलीफा और अमीर मुंतखब किया गया। वो बिलाशुबा खलीफा बरहक थे। उस वक्त उनसे बेहतर ज़मामे हुकूमत संभालने वाला कोई और मौजूद ना था और उनकी शख्सियत इस अजीम मनसब के लिए काबिल तरजीह भी थी। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा की इस खूनी साजिश के नतीजे में अपने अपने इज्तिहाद के मुताबिक उम्मत मुसलमा दो ग्रोहों में तकसीम हो गई और नौबत जदाल कताल तक पहुँच गई। जंग जमल व सफ़ीन जैसे खूनी मार्के भी हुए कि जिनमें बहुत सारे सहाबा शहीद किए गए। इन दोनों मार्कों में अब्दुल्ला बिन सबा और उसका पूरा गिरोह, जिसकी अच्छी खासी तादाद हो चुकी थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। उस ज़माने और इस फ़िज़ा में उसको पूरा मौका मिला कि लश्कर के बेइल्म और कम फ़हम अफराद को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और अकीदत के उन्वान से गुलू जैसी अजीम गुमराही में मुब्तला करे। यहाँ तक कि उसने कुछ सादा लोगों को वही सबक पढ़ाया जो पौलुस ने ईसाइयों को पढ़ाया था और उनका ये अकीदा हो गया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में खुदा का रूप हैं, उनके क़ालिब में खुदाबंदी रूह है और गोया वही खुदा हैं। कुछ अहमकों के कान में ये बात डाली गई कि अल्लाह ने नबूवत और रिसालत के लिए दरअसल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया था, वही उसके मुस्तहिक और अहल थे और हामिल वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उन्हीं के पास भेजा गया था। लेकिन उसको इश्तबाह हो गया और वो गलती से वही लेकर हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास पहुँच गया। अस्तग़फिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पर भी बहतान, जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर भी बहतान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का भी इनकार। मौरख़ीन ने यहाँ ये भी बयान किया है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म में ये बात आई कि उन्हीं के लश्कर के कुछ अफराद उनके बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं, तो उन्होंने उन शयातीन को कत्ल कराने बल्कि लोगों की इबरत के लिए उन्हें आग में जलाने का इरादा किया। लेकिन अपने मुशीर ख़ास हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उन जैसे कुछ और लोगों के मशवरे पर उस वक्त के ख़ास हालात में उस कार्रवाई को किसी दूसरे मुनासिब वक्त के लिए मुलतवी कर दिया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अलवहियत का अकीदा रखने वाले, उन्हें अल्लाह तस्लीम करने वाले और उसकी दावत देने वाले ये शयातीन उन्हीं के हुक्म से कत्ल किए गए और आग में डाले गए। जैसा कि शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मिनहाजुल सुन्ना में इसकी वजाहत की है। बहरहाल जंग जमल और सफ़ीन की जंगों के ज़माने में अब्दुल्ला बिन सबा और उसके चेलों को उस वक्त की फ़िज़ा से फ़ायदा उठाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में उनके बारे में गुलू की गुमराही फैलाने का पूरा मौका मिला। इसके बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक़ के इलाके कूफ़ा को अपना दारुल हुकूमत बना लिया, तो यह इलाका उस गिरोह की सरगर्मियों का ख़ास मरकज़ बन गया। चूँकि उस इलाके के लोगों में ऐसे गुलू आमेज़ और गुमराह कुन अफ़कार व नज़रियात के कबूल करने की ज़्यादा सलाहियत थी,
इसलिए यहाँ इस ग्रोह को अपने मिशन में दूसरे जगहों की बनिस्बत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। दोस्तों, इस्लाम को हकीकी नुकसान जैसे गैर मुसलमानों ने पहुँचाया है, इससे कहीं ज़्यादा शिया ने पहुँचाया है। यहूदी अपने आप को अल्लाह की पसंदीदा कौम तस्वुर करते हैं, इसी तरह शिया भी अपने आप को नासबी कहते हैं। जिस तरह यहूदी नस्ली बरतरी के कायल हैं, इसी तरह शिया भी। इसीलिए यहूदियत और शियत एक चीज़ ही है। यहूदी अपने आप को अल्लाह की पसंदीदा कौम तस्वुर करते हैं और उनका दावा है कि यहूदियों के अलावा तमाम इंसान गोइम यानी हैवान हैं जो यहूदियों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं और उनके मालो दौलत की लूट मार जायज़ है। अहले तशी भी बिल्कुल यही दावा करते हैं। वो कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ अहले बैत से है, इसलिए हम सबसे अफजल और अल्लाह के महबूब बंदे हैं। वो भी अपने अलावा तमाम इंसानों को नासबी कहते हैं, यानी उनके अकीदे के दुश्मन, जिनके मालो दौलत को लूटना सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि सवाबेकार है। यहूद नस्ली बरतरी और तासुब के अलमबरदार हैं। वो अरबों को बल्कि तमाम मुसलमानों को ज़िल्लत व हकारत की निगाह से देखते हैं। शियों का भी अरबों के बारे में यही नज़रिया और ख़याल है। जदीद ईरान के एक मुनसिफ मेहदी बाज़रगान इसी राफजी नज़रिए की यूं वजाहत करता है। अरबों की तबीयत में सख्ती और खुशूनत है, उनका मिजाज जारहाना और सोच बड़ी पस्त है। जहाँ कहीं भी यहूदियों ने आबादी इख्तियार की, वहीं कुछ अरसे के बाद उनके खिलाफ ये बात सुनने में आई कि वो कौम के अंदर एक कौम है। उन्होंने अपनी इस इनफरादियत, जिसका खमीर नस्ली बरतरी है, को कायम रखने के लिए हमेशा अपनी अलहदा 9 आबादियाँ बनाईं। उन आबादियों या मोहल्लों को गीटो कहा जाता था। यूरोप के सनती इनकलाब ने जो उन यहूदियों का ही लाया हुआ था, क्योंकि दीवारों को ढा दिया था, लेकिन यहूदी अपने समाज और माशरे में घुल मिल न सके। उनकी नज़रें हमेशा अपने अर्ज़े मऊद की जानिब उठती रहीं और क़याम इसराइल के बाद सारी दुनिया के यहूदी तेल अबीब के हुकाम के ताबे हो गए। ठीक यही हालत अहले तशी की भी है। ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ यहूदियों की तरह सीको बनाते हैं। बरसगीर के हर शहर और कस्बे में जहाँ शियों की आबादी है, आपको शियों के खेलों ज़रूर नज़र आएंगे। लखनऊ का मोहल्ला किला आलिया इसकी वाज़ेह मिसाल है। यहूदियों की तरह राफजियों यानी अहले तशी की वफ़ादारी भी सिर्फ ईरान के साथ होती है। ये लोग जहाँ और जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क और उसके अवाम के लिए दर्द सर बन जाते हैं, क्योंकि तक़रीबी सरगर्मियाँ उनके दीन का हिस्सा हैं। इस सिलसिले में अबू जाफ़र कलीनी की एक शरंगेज़ इबारत का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। कलीनी ने लिखा है, अबू बकर से लेकर आज तक तमाम सुन्नी हुक्मरान गासिब व जालिम हैं, क्योंकि हुक्मरानी का हक़ सिर्फ शिया इमामों या उनकी इमामत को मानने वाले शियों को है और शियों का फ़र्ज़ है कि तमाम सुन्नी हुकूमतों को तबाह करने में लगे रहें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया और सुन्नी हुकूमत में इत्मीनान से रहे तो चाहे ये शिया कितने ही इबादत गुजार क्यों ना हों, अज़ाब इलाही के मुस्तहिक होंगे। यहूदियों ने अपने इक़्तिदार व तसल्लुत के लिए तारीख़ के हर दौर में जिन्स का सहारा लिया। उन्होंने इल्म व अदब के नाम पर दुनिया में ऐसी फहाशी और बेहयाई फैलाई कि मशरिक़ व मग़रिब के मुआशरों की इखलाकी कदरें तार तार हो गईं। जर्मनी का यहूदी फ्राइड यहूदियों की इस अब्बाजी तहरीक का अलमबरदार था। उसने हर चीज़ को जिन्स की ऐनक लगाकर देखा। अबाहिद की इस तहरीक को फ्रांस के तगड़म सार्टर, हिम्योन रीबवार और एसर कामी ने जिला बख्शी। फाशी की इस यहूदी तहरीक ने हेनरी मिलर, अल्बर्ट मोर ओबामा जैसे बख्श निगारों को जन्म दिया और इसी फ़लसफ़ा यहूदियत ने सार्टर को सिम्योन के साथ 40 साल तक नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने पर फ़ख्र करने की हिम्मत दिलाई और अबाहियत की इसी यहूदी फ़लसफ़े ने यूरोप की हालिया जिनसी बेरारवी और इज्तमाई जनाकारी की राह हमवार की, जिसने इंसान और हैवान के फ़र्क को मिटा दिया। शियों ने भी इंसानी माशरे को खोखला करने के लिए जना व बदकारी पर मुता का नकाब डालकर उसको आला तरीन इबादत का दर्जा दे दिया और कलीनी से समीनी तक तमाम राफजी अहले कलम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जो मुता से महरूम रहा वो जन्नत से भी महरूम रहेगा और क़यामत के दिन नकटा उठेगा और इसका शुमार अल्लाह के दुश्मनों में होगा। शिया उलमा व मुज्तहिदीन इज्तमाई बदकारी पर ज़ोर दे ही चुके थे, लेकिन असर हाज़िर से कलीनी यानी आयतुल्लाह मीनी ने बदकारी और फ़ाहिशी औरतों के साथ जना करने की तरग़ीब दी है। यहूदियों की तरह शियों ने भी शहवत रानी का पूरा सामान मुहैया कर दिया है ताकि हर कौम व मिल्लत का नौजवान तबका इनके चाल में फंस कर उनके नापाक इरादों और अज़ाइम की तकमील करने में मददगार हो। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि हमारे दुश्मन नंबर 1 यहूद ने जहाँ शीयत के रूप में मिल्लत इस्लामिया के अंदर बुग़्ज़ व अदावत और नफ़ाक़ व तफ़रीक़ के बीज बोए हैं, वहाँ यहूदी आइडियालॉजी को बिलवास्ता तौर पर भी
आमतुल मुस्लिमीन के मुख्तलिफ तबकात व अनासर में पूरी कुव्वत के साथ पैवस्त करने की अपनी शैतानी कोशिश में कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं किया। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि हमारे शदीद तरीन दुश्मन यहूदी दौरे रिसालत से लेकर आज तक एक दिन के लिए भी चैन से नहीं बैठे और 1400 साल से मुसलमानों को ज़िक्र पहुँचाने और सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहे हैं। अस्करी एतबार से वो इतने ताकतवर कभी नहीं रहे कि मुसलमानों से टक्कर ले सकते या उन्हें ज़ेर करने की कोशिश करते, मगर ज़हनी लड़ाई में उन्होंने उम्मत मुसलमा को ज़रूर शहमात दे दी है। मुसलमानों की तारीख़ का कोई दौर और उनकी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस पर उन दुश्मनाने इस्लाम यहूद का साया ना पड़ा हो। तहज़ीब, तमद्दुन, मईशत, सियासत, मुआशरत, इबादात, तग़य्युर, अहादीस, इस्लामी उलूम व फ़नून, ग़र्ज़ हर शोबा ज़िंदगी में उन्होंने अपना असर डाला है और मुसलमानों के दीन और दुनिया को तबाह करने की कोशिशें की हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह का बयान है कि यहूदियों ने इस्लाम का तारोपूर बिखेरने के लिए पहली सदी हिजरी में ये साजिश की थी कि ईरान के मजूसियों, मज़दकिया, बनविया और मुलाहदा व फ़लासफ़ा से मिल बैठे और उन्हें यह मशवरा दिया कि वो ऐसी कोई तदबीर निकालें जो उनको इस परेशानी से निजात दिला सके जो कि अहले इस्लाम के गलबा व इस्तबला से उन लोगों पर तारी हो गई है। मजूसी चूँकि इस्लाम के हाथों ज़िक्र उठाने और अपनी हज़ारों साल पुरानी सासानी सल्तनत व तहज़ीब और रिवायात से महरूम हो जाने की वजह से दिल गिरफ्ता थे, बहुत से उनमें से हवा का रुख देख कर बज़ाहिर इस्लाम भी कबूल कर चुके थे, मगर दिल ही दिल में इस्लाम के अरूज व तरक्की से कुढ़ते और हसद करते थे। ये लोग बड़ी आसानी से यहूद के दाम फरेब में आ गए। उन्होंने दुश्मनाने इस्लाम यहूद की इस तदबीर से इत्तफाक कर लिया कि इस्लाम के नाम लेवा फ़िरक़ों में से किसी ऐसे गुमराह कुन फ़िरक़े को मुंतखब किया जाए जो अक्ल से कोरा, राय में बूदा और महाल बातों पर आंख बंद करके यकीन करने वाला हो, साथ ही बग़ैर सनद के झूठी बातों को कबूल करने में मशहूर हो। चुनांचे ऐसा फ़िरका उन्हें रवाफ़िज़ की शक्ल में मिल गया जो हकीकत में यहूद ही का परवरदा और उनका दूसरा रूप था। मजूसियों ने फ़ैसला किया कि वो भी यहूदियों की तरह शीयत की निकाब ओढ़कर इस्लाम के किले में शामिल हो जाएं ताकि अपने तखरीबी आमाल की पादाश में इस्लामी हुकूमतों के आताब और कताल आम से महफूज रह सकें। उन्होंने रवाफ़िज़ के अकीदे इख्तियार करने के बाद उनमें अपना असर व रसूख बढ़ाना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता उनमें अहम दीनी मनासिब हासिल कर लिए। इस तरह उन्होंने सानिया करबला को बुनियाद बनाकर गिरिया और मातम हुसैन को शीयत का मयार बना दिया। हालांकि इससे पहले ये मज़हब सिर्फ़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके इस्तेहकाक खिलाफत के गिर्द ही घूमता था। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तलबीस इब्लीस में लिखते हैं कि ईरान के मजूसियों ने यहूद के मशवरे पर इस्लाम की अमारत को मुनहदिम करने के और अपनी हसद की आग को ठंडा करने के लिए ये तदबीर निकाली कि ज़ाहिर में रवाफ़िज़ यानी शियों के अकीदे में शामिल हों और इस फ़िरके से दोस्ती और चापलूसी ज़ाहिर करके उनका एतमाद हासिल करें और फिर गम व गिरिया और मातम इन वाक़यात मुसीबत पर ज़ाहिर करें जो आले मोहम्मद पर ज़ालिमों के हाथों पेश आए। इस हीला से हमें इस्लाम के मशाहीर ख़ुसूसन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन, खुलफ़ाए राशिदीन, ताबईन और बुज़ुर्गान सल्फ़ को लान तान करने का पूरा मौका हाथ आएगा जिनसे शरीयत नकल होकर बाद के मुसलमानों तक पहुँचती है। इस तरह जब उन रवाफ़िज़ के दिलों में जमात सहाबा रिज़वानुल्लाहुम अजमईन, ताबईन और आम मुसलमानों की तरफ से नफ़रत व अदावत बैठ जाएगी तो जो कुछ अमर शरीयत व कुरान उन बुज़ुर्गों से मनकूल है उसकी कदर व कीमत भी इस अहमक फ़िरके के दिल से ख़त्म हो जाएगी। तब बहुत आसानी से ये मौका मिलेगा कि उन्हें इस्लाम के दायरे से निकाल बाहर किया जाए। अगर इसके बावजूद भी कोई शख्स कुरान की इत्तबा पर बज़िद हो तो उस पर यह जाल डाल कर बहकाया जाए कि उनके ज़वाहिर के कुछ इसरार व रमूज़ और बातनी अमूर भी हैं, इसलिए फ़कत ज़ाहिर पर फरीफ्ता होना हमाकत है और दानाई ये है कि हिकमत व फ़लसफ़े के मुताबिक उनके इसरार पर एतक़ाद हो। जब ये लोग ज़ाहिर व बातिन के फ़लसफ़े को मान लेंगे तो रफ्ता रफ्ता अपने मखसूस अक़ायद उनमें दाखिल कर देंगे और उन्हें समझाएंगे कि बातिन से मुराद यही इसरार हैं और इस तरीके से बाकी कुरान से मुनहरिफ कर देना उन्हें आसान होगा। इस तरह से फ़िरका बातनिया इस्माइलिया का वजूद हुआ जो मजूसियों के मुसलमानों के जज्बा इंतकाम से इबारत था। इस बातनिया इस्माइलिया फ़िरके ने कुछ अरसे के बाद मिल्लत इस्लामिया की सियासी उथल पुथल से फ़ायदा उठाकर हसन बिन सबा की सरबराही में किला अल मौत में अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली थी।
और फिर अपने फ़िदाइन के ज़रिए मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं और आम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकाम और कत्ल व गारत गरी का बाज़ार गर्म कर दिया। और एक दौर ऐसा भी आया जब ये जालिम ताहिर करमती की क़यादत में मक्का मुअज़्ज़मा पर चढ़ दौड़े और हज के दौरान काबतुल्लाह में घुसकर हाजियों का कत्लेआम किया और उनकी लाशों से चाहे जमजम को पाट दिया। उसके बाद काबा की दीवार से हजर अस्वद उखाड़ कर तोड़ डाला और फिर उसे अपने साथ ले गए, जो तकरीबन साल तक उन जालिमों के कब्ज़े में रहा। ताहिर करमती ने हजर अस्वद को ले जाकर अपने घर की दहलीज पर दफन कर दिया था ताकि लोग उस पर पाँव रख कर गुजरते रहें और उसकी बेहुरमती हो। बिलाखिर अब्बासी खलीफा मतीउल्लाह की कोशिशों से ये पत्थर उनसे हासिल करके दोबारा काबा की दीवार में नस्ब किया गया। बफर्ज इस दौर में उन जालिमों ने मुसलमानों पर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े थे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अंजाम कार तातारियों के हाथों ये जालिम अपने कैफिर किरदार को पहुँचे। हम देखते हैं कि शीयत को ईरान में जो उरूज व तरक्की हासिल हुई किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकी। इसकी वजह यही है कि ईरान के मजूसी नस्ल बाशिंदे अपनी हज़ारों साला हुकूमत के छिन जाने और इस्लाम व मुसलमानों के सियासी ग़लबे और इस्तिला से हसद व इंतकाम की आग में जल रहे थे। शीयत के प्लेटफार्म से उन्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और मुसलमानों से इंतकाम लेने के बेहतरीन मौक़े हाथ आए। इसलिए उन्होंने तेज़ी के साथ शिया मज़हब को कबूल करना शुरू कर दिया और आज हालत ये है कि ईरान जो सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वतन है, जिसकी तज़ीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में की थी, अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी होगा तो सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले वतन उसे हासिल कर लेंगे। आज इसी ईरान की आबादी का बेशतर हिस्सा शिया मज़हब पर आमिल है और जो सुन्नी मुसलमान हैं उन पर उन लोगों ने अरसा हयात तंग कर रखा है। ईरान में सन 1979 में बर्पा होने वाले नाम नहाद इस्लामी इनकलाब के बाद जहाँ यह मुल्क एक मखसूस फ़िरके और तबके के लोगों के लिए जन्नत साबित हुआ, मगर वहाँ अहले सुन्नत वल जमात मसलक के पैरोकारों की ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई। ईरान के सुन्नी मुसलमानों को हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है और उन्हें मजहबी और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात के जालिमाना सलूक का सामना है। ईरानी हुकूमत सिर्फ मजहबी और मसलक ही की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बरत रही, बल्कि रंग व नस्ल की बुनियाद पर भी अक़लियतों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसालें ईरान की कुर्द, तुर्कमान, अरब और बलोच अक़वाम हैं। चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक या मज़हब से हो, मगर उन्हें सिर्फ इसलिए अदम मुसावात का सामना है कि ये लोग ईरानी और फ़ारसी नस्ल नहीं हैं। ईरान में जहाँ अहले सुन्नत के मुसलमान अपने साथ होने वाली ज़ातियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, वहीं दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत और सरकारी मीडिया बार बार ये प्रोपेगेंडा करता दिखाई देता है कि ईरान में किसी के साथ मज़हब, ज़ुबान, मसलक और कौमियत की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाता है। अहले सुन्नत मसलक के पैरोकारों का कहना है कि उन्हें हुकूमत की फ़िरका वाराना पॉलिसियों का सामना है। मुल्क की सियासत में अक़लियतों के लिए कोई जगह पहले ही नहीं थी, मगर अब सुन्नी मुसलमानों को मसाजिद में अपने तरीके के मुताबिक नमाज और इबादत से भी रोका जाने लगा है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और कई दूसरे शहरों में मसाजिद के क़याम पर पाबंदी है। कुछ अर्सा पहले तेहरान बल्दिया ने दारुल हुकूमत की इकलौती जामे मस्जिद भी शहीद कर दी थी, जिस पर ईरान भर में अहले सुन्नत वल जमात मसलक की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया था। ईरान के सुन्नी रहनुमा अल शेख अब्दुल हमीद इस्माइल जई बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत ज़हदान की जामे मस्जिद के इमाम हैं। तेहरान बल्दिया की जानिब से मस्जिद के शहीद करने के वाक़े पर उन्होंने ना सिर्फ एहतजाज किया, बल्कि रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनई को एक मकतूब में इस मामले पर मतवज्जे किया, मगर उन्होंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। पिछले साल अगस्त में ईरानी सदर ने सुन्नी अक्सरियत इलाके कुर्दिस्तान का दौरा किया, जहां उन्हें सहाफ़ियों की जानिब से तलख़ सवालात का सामना करना पड़ा था। सहाफ़ियों ने सदर से पूछा कि ईरानी काबीना में कोई सुन्नी वज़ीर क्यों नहीं है, तो उन्होंने सख्त गुस्से में जवाब दिया कि हम ईरान में शिया और सुन्नी के दरमियान तफरीक नहीं करते। ईरान की कुल 15 से 17 मिलियन आबादी, यानी कुल आबादी का 20 से 25% अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ये मालूमात गैर सरकारी आदादोशुमार के ज़रिए सामने आई हैं। सरकारी सतह पर अक़लियतों की आबादी के बारे में कोई ठोस मालूमात ना तो जमा की जाती हैं और ना ही उन्हें ज़ाहिर किया जाता है। सुन्नी आबादी की अक्सरियत मगरबी ईरान के ज़िला कुर्दिस्तान, जनूब मशरिक़ में बलोचिस्तान, शुमाल मशरिक़ में चोलिस्तान, साहिली शहर आज़रबाईजान, जनूब मगरब में अहवाज़, शुमाल मशरिक़ में खरसान और शुमाल में जेला और तालिश के इलाकों में रहाइश पजीर हैं। ईरान में मसलक और मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी नहीं, बल्कि ये सब कुछ ईरान के दस्तूर का हिस्सा है।
ईरानी दस्तूर में आला ओहदे सिर्फ इमामी अहले तशी के लिए मुख्तस हैं। दस्तूर की दफ़ा 107 में वजाहत के साथ लिखा गया है कि कोई गैर मज़हब मुराद सुन्नी मुसलमान मुर्शद आला के ओहदे पर फाइज नहीं होगा। ईरान की गार्डियन कौंसिल का रुकन नहीं बन सकता, गार्डियन कौंसिल का चेयरमैन भी नहीं बन सकता। आर्टिकल 61 के मुताबिक कोई सुन्नी मुसलमान किसी अदालत का जज नहीं बन सकता। आर्टिकल 115 की दफ़ा 5 में तहरीर है कि सदर जमहूरिया के लिए सरकारी मज़हब शिया का पैरोकार होना ज़रूरी है। आइन की दफ़ा 121 में है कि रियासत का हर ओहदेदार सरकारी मज़हब शिया के मुताबिक हलफ उठाएगा। आर्टिकल 12 और 13 में सराहत की गई है कि शिया मज़हब के सिवा किसी दूसरे मज़हब की तबलीग की कतई इजाज़त नहीं होगी। ताहम अहले तशी को तमाम तर मज़हबी आज़ादी के साथ साथ अपने मज़हब की तबलीग और तशहीर की भी इजाज़त है। इसी ज़मन में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अहले सुन्नत वल जमात को मस्जिद बनाने से रोका गया है। मसाजिद की तमीर उन तमाम शहरों में ममनू है जहाँ शिया अक्सरियत है। ईरानी दस्तूर के आर्टिकल 2 में ईरान के सियासी निज़ाम की तारीफ़ के बाद उसके तरीक़ाकार की वजाहत की गई है। आइन की रूह से ईरान में इस्लामी जमहूरिया ईरान का सियासी ढांचा इमामी शिया की तालीमात के तहत होगा। मुल्क की ज़माम कार इमामी अहले तशी के हाथ में होगी, जो फ़ुक़हा की वज़ा करदा तमाम शराइत पर पूरा उतरने के बाद कोई ओहदा और मनसब संभालने के अहल होंगे। ईरान में जहाँ एक जानिब सरकारी सतह पर अहले सुन्नत मसलक के पैरोकारों को दबाया और उन्हें बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाता है, वहीं ईरान हुकूमत अहले सुन्नत की आबादी में इजाफे से खौफ का भी शिकार दिखाई देती है। ईरान में मुतअद्दिद मरतबा हुकूमती ओहदेदार मुल्क में सुन्नी मसलक के लोगों की तादाद बढ़ने पर तशवीश में मुब्तला दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपनी ज़ुबान से खुलकर इस बात का इजहार और इकरार किया है कि ईरान में सुन्नी मसलक के लोगों की तादाद में गैर मामूली इजाफा वलायत फ़क़िया के निज़ाम के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। बैनुल-अक़वामी अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी से वाबस्ता डॉक्टर नासिर रफ़ी का कहना है कि ईरान में अहले सुन्नत मसलक की आबादी में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, जबकि शिया मसलक की आबादी इस सूरत के साथ नहीं बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि बाज़ शहरों में कायम स्कूलों में सुन्नी बच्चों की तादाद 50% से तजावुज़ कर रही है। शिया आबादी की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद उनके स्कूलों में मौजूद बच्चों की तादाद सुन्नी मुसलमानों के बच्चों से कम है। ईरान के एक सरकर्दा मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह मकारम शिराजी ने एक बयान में ख़बरदार किया कि मुल्क में अहले सुन्नत तेज़ी के साथ फल फूल रहे हैं। उन्होंने जनूबी ज़िला खरासान में वसी इलाके पर इराज़ी की ख़रीदारी शुरू की है। उन्होंने अहले तशी को कसरत औलाद की तरगीब दी और कहा कि जो शख्स अहले तशी की तरवीज और आबादी में इजाफे पर 1 रियाल खर्च करता है, वो ईरान के अमन व इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डाल रहा है। ईरान में अहले तशी की आबादी में बतदरीज कमी पर रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई भी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। ईरान में मामूली वाक़यात की बुनियाद पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस जुल्म का शिकार होने वालों में भी अहले सुन्नत के पैरोकार सबसे ज़्यादा हैं। ईरान की जेलें अहले सुन्नत मसलक के पैरोकारों से भरी हुई हैं। इनमें से बेशतर को उनके मज़हब और अकीदे की बुनियाद पर जेलों में डाला गया है। बेशतर को फांसी की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिन्हें किसी भी वक्त सज़ाए मौत दी जा सकती है। लेकिन ईरान में सुन्नी मुसलमानों के साथ जुल्म व नाइंसाफ़ी कब तक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने वाला बनाए और दीन इस्लाम की तालीमात को पूरे आलम इस्लाम में फैलाने वाला बनाए और बातिल मज़हब की अकायद और तालीमात से हम सब को और हमारी नस्ल को महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और उनके खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम के साथ मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।